बुखारी साहब, जाहिर है यहाँ से अब जो मामला है उसमें हमें ये देखना है कि इसका बेनिफिशियरी, हकीकी बेनिफिशियरी पाकिस्तान कैसे हो सकता है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, सिर्फ एक आपकी तस्दीक, मैं जरूरत नहीं करता हूँ आपकी किसी बात की तस्दीक करने की, लेकिन आपने कहा कि भारत ने इस्तफसार किया वर्ल्ड कम्युनिटी से कि जंग बंद करा दे, इसको इल्तिजा में बदलने मेरी इल्तिजा कर लेना, विनती कर लेना इसको सर। विनती इज द राइट, घुटनों के मेरे ख्याल से बुचर ऑफ गुजरात को समझ भी जल्दी आएगा। एनीवे, और दूसरा संदूर जो है वो मैंने और आपने मिल के उसकी तस्वीर की मांग में लगाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है करना। एनीवे, वो हम करेंगे। ये छोटी बातें हैं, लेकिन वो घटिया इंसान ज़बान यही समझता है, इसलिए मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, जो दो बातें जो आपने पूछी, पाकिस्तान के ऊपर अब ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ विक्टोरियस, बिकॉज पाकिस्तान इज़ इन ए बेटर पोजिशन। हमें अब एक सगेसियस अंदाज में एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे बिहेव करना होगा। हमारे दो बर्निंग इश्यूज हैं, एक वाटर ट्रीटी का, वो तो समझे रिजॉल्व्ड है, क्योंकि जिसको बुनियाद बना के जिस काम को करने की कोशिश की उसने, उसके नतीजे में सब कुछ हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि अब भारत दोबारा जुर्रत भी करेगा उस ट्रीटी को टच करने की, एक बात। दूसरा मसला हमारा कश्मीर का है। कश्मीर हैज़ कम फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज टू द हॉट प्लेट, एज आई सेड, और ये आप देख लीजिएगा कि इसकी बाज़गश्त बहुत जगह सुनी जाएगी, क्योंकि जिन मुल्कों ने हमसे रब्ता किया, जिनसे हमने रब्ता किया, जिन फोरम्स पर हम गए, जिन फोरम्स पर हमें बुलाया गया, वहाँ ये तस्लीम किया गया कि मसला कश्मीर इज़ द बेसिक बर्निंग इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा, इस खित्ते में अमल नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी एक्नॉलेजमेंट ऑफ कश्मीर इशू मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले हमें मिली हो। लिहाजा हमें इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि वो कश्मीर कमेटी, जिसका अब कहीं जिक्र भी नहीं है, कश्मीर कमेटियाँ बनाएं इंटरनेशनल अरीना में, हर इम्पॉर्टेंट कैपिटल के ऊपर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कैंपेन के तौर पर आप सेंटर्स के, MNS के, MPS के डेलीगेशंस भेजें, ताकि वो जाके वहाँ की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान के ओवरसीज़ जो रहते हैं और जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, उनको उजागर कर सकें मज़ीद मसला है कश्मीर कि एक पूरी की पूरी कौम इतनी दहाइयों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है और उसको स्टेट टेररिज्म के ज़रिए मजबूर करके एक तरह से प्रिजन में रखा हुआ है। द होल ऑफ कश्मीर वैली इलीगली ऑक्यूपाइड बाय इंडिया इज़ नथिंग बट ए प्रिजन। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा इम्तिहान होगा कि हम कश्मीर के इशू को लेके कैसे चलते हैं। और दूसरा ये कि हमने आज के हिंदुस्तान को उसके ऊपर फतह हासिल की है, आने वाले वक्त के हिंदुस्तान के लिए हमें भी तैयारी जो है वो अपनी जारी रखनी पड़ेगी। तो हमें अपनी फ़ौज की स्किल को, हमें अपने डिफेंस के एक्सपेंडिचर को, हमें अपने उन तमाम डेटरेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, ताकि आने वाली दिहाइयों में भी हिंदुस्तान कभी तसव्वुर ना कर सके कि पाकिस्तान के साथ पंगा लिया जा सकता है। ये वो 2-3 काम हैं जो हमें एज ए स्टेट, एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एज ए न्यूक्लियर स्टेट करने पड़ेंगे और करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि पूरी कौम जो है उसने भी जिस जुर्रत के साथ, जिस हिम्मत के साथ इस इम्तिहान की घड़ी में साथ दिया है अपनी मुसल्लह अफवाज का, एक नई रवायत कायम हुई है। अगर मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल जनाब, इस रवायत को भी कायम रखना है। ये एक बार फिर से तय हो गया है। मेरे ख्याल से इट्स ए मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस as journalists, as Pakistanis, and the whole nation deserves congratulations on this great achievements. Our point of view is understood across the world. The superpower of the world has acknowledged that the ceasefire has been achieved. Now I think the difficult phase which you were referring to is going to start, how we proceed ahead. That's a big question mark for our leadership, both military leadership as well as political leadership. Let's see how they